Dimensional analysis. In dimensional analysis, we represent direct physical quantity as a terms of fundamental physical quantity. Length L से डिनोट करेंगे, मास डिनोटेड बाय m, टाइम T से डिनोट करेंगे, कैपिटल T से, टेम्परेचर K से या फिर थीटा से डिनोट करेंगे, ओके, थीटा से डॉट, इलेक्ट्रिक करंट को ए से नोट करेंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसे मोल से नोट करेंगे, इसे करेंगे मोल से, ओके। तो व्हेन ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो सपोज करो कोई x फिजिकल क्वांटिटी है, हम इसको फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में लिखते हैं L पर। सपोज करो A की पावर है, M पर B की पावर है, T पर C की पावर है, ठीक है, K पर D की पावर है। तो हम कहते हैं कि A डायमेंशन, ओके। तो जो पावर है, इन पावर को हम क्या बोलते हैं? डायमेंशन बोलते हैं। वो इस फिजिकल क्वांटिटी की क्या होगी? डायमेंशन होगी। तो A in length, डायमेंशन, द डायमेंशन ऑफ x, A in लेंथ, लेंथ में कितनी होगी उसकी? A होगी। B in मास, मास के लिए B होगी। C in टाइम, टाइम के लिए C होगी। एंड D in टेम्परेचर, तो जब हम किसी ड्राइव क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में लिखते हैं, तो फंडामेंटल क्वांटिटी पे जो पावर आती है, that is the dimension of that physical quantity, okay, the power raised to fundamental quantity is called the dimension of that physical quantity, उसे हम उसका डायमेंशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। तो मास का तो m हो जाएगा, एक्सीलरेशन इज वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, दिस इज एक्सीलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है। तो क्या हो जाएगा? m। अब वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी को लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एक टाइम पहले से है, ठीक है, इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट को हम L लिखेंगे तो ये हो जाएगा mL, टाइम को T लिखेंगे तो T रेज टू पावर माइनस 2, एक दोनों 2 पर जाके क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। तो यहां पर इन फोर्स डायमेंशन ऑफ मास 1 इन मास, डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन ऑफ फोर्स 1 इन मास, 1 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम। -2 किसके लिए होगा? टाइम के लिए होगा। सो डायमेंशन ऑफ फोर्स 1 इन मास, 1 इन लेंथ एंड -2 in time, okay। now
अब x इक्वल टू क्या होगा, या f इक्वल टू होगा फोर्स के लिए, हम इसको लेते हैं तो f इक्वल टू इसे क्लोज ब्रैकेट में बंद करेंगे MLT माइनस 2। ये तो डायमेंशन हो गई 1 माइनस 2 क्या हो गई, डायमेंशन हो गई, 1 इन मास, 1 इन लेंथ एंड माइनस 2 इन टाइम, एंड दिस इज कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशन। दिस इज डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशनल इक्वेशन। ये क्या होता है, डायमेंशनल इक्वेशन होता है। एंड दिस वन ओनली, राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन MLT minus 2. This is called dimensional formula of force. This is dimensional formula of force. ये क्या है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स है। तो देखो डायमेंशन, डायमेंशनल इक्वेशन एंड डायमेंशनल फार्मूला। फंडामेंटल क्वांटिटीज पे जो पावर होती है दैट इज डायमेंशन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। अब यदि हम उसे इस फॉर्म में एक्सप्रेस करें देन दिस इज डायमेंशनल इक्वेशन, और राइट हैंड साइड अकेले लिखते हैं इस इक्वेशन का, तो दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स। नाउ सेम वे सपोज दैट वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब फोर्स का डायमेंशन फार्मूला आपको पता है MLT माइनस 2, डिस्प्लेसमेंट का L हो जाएगा। तो वर्क का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, डायमेंशनल इक्वेशन हो जाएगा अपना ml स्क्वायर T माइनस 2। दिस इज डायमेंशनल इक्वेशन, दिस इज डायमेंशनल इक्वेशन। अब डायमेंशन क्या होगी, 1 इन मास, 2 इन लेंथ एंड माइनस 2 इन टाइम। Dimension of work, dimension of work 1 in mass, 2 in length, minus 2 in time. Okay, and this right hand side parts of this equation, this is dimensional formula of work. This one is dimensional formula of work. Okay, understood? Based on dimensions, physical quantity may be classified as following 4 types. डायमेंशन के आधार पर हम फिजिकल क्वांटिटी को 4 प्रकार से क्लासिफाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, डायमेंशनल कांस्टेंट। These are the physical quantities having their value constant. उनकी वैल्यू कैसी होती है, कांस्टेंट होती है, पर वो डायमेंशन सहज होती है, उनमें डायमेंशन होता है। सारी यूनिवर्स में यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, पर ये डायमेंशन है, इसका डायमेंशन क्वांटिटी है। वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट फिक्स होती है, इसकी वैल्यू कैसी होती है, फिक्स होती है, 3 × 10⁸ होती है, पर इसका डायमेंशन क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट का LT माइनस 1। ओके, 1 इन लेंथ एंड माइनस 1 इन t, एंड डायमेंशनल फार्मूला इज LT⁻⁻1। व्हाट वैल्यू इज कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट की, इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ओके, वैल्यू कांस्टेंट है, पर इसमें डायमेंशन होता है, एक डायमेंशन फार्मूला है LT⁻⁻1। प्लेन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कैसी होती है, कांस्टेंट होती है, पर इसका भी क्या होता है, डायमेंशन होता है। ओके, अंडरस्टूड? प्लेन कांस्टेंट को भी हम लेते हैं, इसका डायमेंशन हमें फाइंड आउट करना हो तो ये रिलेशन होता है E=hf। ओके, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, E/f। E का डायमेंशन क्या होता है, ml स्क्वायर T⁻⁻2। E मीन्स एनर्जी, एंड f मीन्स फ्रीक्वेंसी, तो इसका होता है 1/t। कितना होता है, 1/t। ओके, दिस इज T⁻⁻1। सो दिस इज प्लेन कांस्टेंट का डायमेंशन हो जाएगा ml स्क्वायर T⁻⁻1। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्लेन कांस्टेंट।
and dimension 1 in mass, 2 in length and -1 in time. Okay. सेकेंड नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट, मतलब वो कांस्टेंट भी हैं और उनके डायमेंशन फार्मूला नहीं होते हैं, जैसे पाई हुआ, ई हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ. ओके. थर्ड सी डायमेंशन लेस वेरिएबल. कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स मीन्स उसकी वैल्यू बदलती रहती है, कांस्टेंट नहीं होती है, साथ में उसका डायमेंशन भी नहीं होता है. जैसे एंगल, एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन लेंथ. तो एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता है और एंगल बदलता रहता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, रेडियन में भी बदलता रहता है, पाई, 2 पाई, 3 पाई. ओके. तो वेरिएबल है पर एक डायमेंशन लेस है. डायमेंशन लेस वेरिएबल एंगल हुआ. स्ट्रेंथ, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. सो इट इज डायमेंशन लेस. इसका जैसे डायमेंशन हम फाइंड करेंगे, एंगल का डायमेंशन M0, L0, T0. ओके. ऑल these three same dimension. Okay. 0 dimension in mass, 0 dimension in length, 0 dimension in time, and dimensional formula is m raised to power 0, l raised to power 0, t raised to power 0. Okay. So dimensionless variable. Relative density भी dimensionless variable है. अब डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशनल वेरिएबल बहुत सारे होते हैं, जैसे हम वेलोसिटी ले लें. वेलोसिटी ये क्या है, डायमेंशन वेरिएबल है, इसका डायमेंशन mt-1 होता है. ओके. फोर्स ले लें, फोर्स का डायमेंशन mlt-2. तो वेरिएबल भी है, इनकी वैल्यू बदलती रहती है और इनमें डायमेंशंस भी हैं. सो बेस्ड ऑन डायमेंशंस फिजिकल क्वांटिटी को हम 4 प्रकार से डिवाइड करते हैं. पहला डायमेंशनल कांस्टेंट, जिनकी वैल्यू कांस्टेंट होती है पर डायमेंशन होता है. ओके. इस तरह से हमने पढ़ा. नाउ नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ homogeneity of dimensions. Principle of homogeneity of dimensions. Any physical equation will be correct if the dimensions of each term on both sides are equal. कोई भी physical equation तभी correct माना जाता है जब each and every term have same dimension. Each and every terms के dimension same होना चाहिए. या तो उसको हम इस तरह से बोल सकते हैं कि यदि कोई 2 फिजिकल क्वांटिटी ऐड हो रही हैं, इफ 2 फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड देन देयर डायमेंशन आर सेम. उनके डायमेंशन सेम होना चाहिए. ओके. 2 फिजिकल क्वांटिटी का एडिशन हो रहा है तो उनका डायमेंशन सेम होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल V इक्वल टू U प्लस. यहाँ पर U और AT का एडिशन हो रहा है तो U और AT के डायमेंशन कैसे होना चाहिए, सेम होना चाहिए. दोनों के डायमेंशन कैसे होना चाहिए, U का डायमेंशन और AT का डायमेंशन कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए. ऐड हो या सब्सट्रैक्ट हो, 2 फिजिकल क्वांटिटी तभी ऐड हो सकती हैं, तभी सब्सट्रैक्ट हो सकती हैं जब उनके डायमेंशन कैसे हो, सेम हो. तभी हम उनको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं. यदि 2 फिजिकल क्वांटिटी में एडिशन हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू डायमेंशनल एनालिसिस द डायमेंशन ऑफ बोथ द फिजिकल क्वांटिटी आर सेम. दोनों फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन सेम होना चाहिए. ठीक ना. या फिर तीनों टर्म्स के कैसे होंगे, इस इक्वेशन में कितने टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड एंड थर्ड. तो इन तीनों टर्म्स के डायमेंशन कैसे होना चाहिए, सेम होना चाहिए, एक जैसे होना चाहिए. तब ये इक्वेशन फिजिकली कैसा होगा, करेक्ट होगा. ओके. फाइंड द डायमेंशंस ऑफ A अपॉन B in the relation V equal to A plus V3. Here V is velocity, T is time, A and B are constant. Okay. V equal to A plus B. In this equation there are 3 terms, V term, first term, second term and third term. According to homogeneity of dimension, all the 3 terms having same dimension. इन तीनों टर्म्स के डायमेंशन कैसे होना चाहिए, सेम होना चाहिए. ए का जो डायमेंशन होगा वो है V के इक्वल होगा. ओके. सो डायमेंशन ऑफ ए, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ V. So
दिस इज lt minus 1, v is velocity. Dimension of velocity is lt raised to power minus 1. Okay, so डायमेंशन ऑफ ए क्या आ गया, lt minus 1. अब डायमेंशन ऑफ bt इज ऑल्सो इक्वल टू v. डायमेंशन फार्मूला ऑफ bt is also equal to dimension of v. So this is lt minus 1. So b equal to lt minus 1 upon t. t का dimension. So this is lt minus 2. So dimension of b is lt minus 2. b का डायमेंशन क्या हो गया, lt raised to power minus 2 हो गया. ओके, नाउ डायमेंशन ऑफ ए अपॉन ए का क्या है, lt माइनस 1 है. बी का क्या है, lt माइनस 2 है. एलसीएल कैंसिल हो जाएगा. ओके, दिस इज टी रेज़ टू पावर माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू टी. ए अपॉन बी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा. ओके, दिस इज द आंसर. यहाँ पर हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन का किया कि किसी भी इक्वेशन में जितने भी टर्म्स होंगे उन टर्म्स के डायमेंशन कैसे होंगे, सेम होंगे. दिस इक्वेशन देयर आर 3 टर्म्स. So all the 3 terms having same dimension. Okay, understood? Now next, find the dimensions of constant a, b, c and d in the relation v equal to a plus bt plus c upon d plus t, where v is velocity and t is time. इक्वेशन में कोई v equal to a plus bt plus c upon dt. इसमें कितने, हाउ मेनी टर्म्स, 1 2 3 4 टर्म्स हैं. तो इन सभी टर्म्स के डायमेंशंस कैसे होंगे, इक्वल होंगे. डायमेंशन ऑफ ए, डायमेंशन ऑफ ए इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी, डायमेंशन ऑफ. ओके, ए का डायमेंशन बी के बराबर होगा, बी का डायमेंशन बी के बराबर. सभी चारों टर्म्स के डायमेंशन कैसे होंगे, सेम होंगे. सो दिस इज lt माइनस 1. ओके, दिस इज lt रेज़ टू पावर माइनस 1. ओके, नाउ डायमेंशन ऑफ bt, डायमेंशन ऑफ bt इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v. ओके, सो दिस इज lt माइनस 1. So b equal to lt minus 1 upon t. So this is lt minus 2. ये b का डायमेंशन हो जाएगा. ओके, b का डायमेंशन हो गया. अब हमें d का डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे. d प्लस t हो रहा है, d के साथ क्या ऐड हो रहा है, t ऐड हो रहा है. तो d का जो डायमेंशन होगा वह t के डायमेंशन के इक्वल होगा. ओके, सो डायमेंशन ऑफ d, डायमेंशन ऑफ d इक्वल टू डायमेंशन ऑफ t. सो डायमेंशन ऑफ d इक्वल टू डायमेंशन ऑफ t. दिस इज d. तो d का डायमेंशन क्या हो जाएगा, d का डायमेंशन होगा t. क्यों होगा, क्योंकि d प्लस t हो रहा है. तो दोनों के डायमेंशन कैसे होंगे, सेम होंगे. जब दो फिजिकल क्वांटिटी ऐड होती हैं या सब्सट्रैक्ट होती हैं तो उनके डायमेंशन कैसे होते हैं, सेम होते हैं. ओके, नाउ डायमेंशन ऑफ c अपॉन d प्लस t. इस टर्म्स का डायमेंशन किसके इक्वल होगा, v के इक्वल होगा. डायमेंशन ऑफ c अपॉन d प्लस t इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v. किसके इक्वल होगा, v के इक्वल होगा. ओके, अब c, v का डायमेंशन d प्लस t, इसका भी t है. दिस इज lt माइनस 1. तो ये हो जाएगा c अपॉन t. डायमेंशन ही t प्लस t 2 होता है, पर हम यहाँ पर t का यूज करेंगे क्योंकि 2 का कोई डायमेंशन नहीं होता है.
is LT minus 1. So C equal to LT minus 1 into T equal to L. So dimension of C is L. Dimension of C is L. Okay. तो आंसर हो गया अपना ए का डायमेंशन हमें मिल गया, बी का डायमेंशन हमें मिल गया, सी का डायमेंशन हमें मिल गया और डी का डायमेंशन हमें मिल गया. ओके, अंडरस्टैंड. फाइंड आउट द यूनिट्स एंड डायमेंशंस ऑफ द कांस्टेंट ए एंड बी इन द वैन डर वाल्स इक्वेशन P plus A upon V square into V minus B equal to RT. Here P equal to pressure, V is the volume, T is the temperature and R is universal gas constant. And A and B are constant. So we find the dimension of A and B by using dimensional analysis. So by the principle of homogeneity of dimension, P and A upon V square are added. ये दोनों क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं. तो जो P का डायमेंशन होगा वही डायमेंशन A अपॉन V स्क्वायर का होगा. ओके, सो डायमेंशन ऑफ A upon V square equal to dimension of P. Dimension of A upon V square equal to dimension of P होगा. क्यों होगा? क्योंकि P और A upon V square में क्या रिलेशन है, एडिशन का रिलेशन है. तो दोनों के डायमेंशन कैसे होंगे, सेम होंगे. A अपॉन वॉल्यूम का डायमेंशन L क्यूब होता है का होल स्क्वायर. प्रेशर का डायमेंशन देखो, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया. क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया. तो थ्रस्ट मींस फोर्स. थ्रस्ट क्या है, थ्रस्ट इज द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन द सरफेस. सो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mLT माइनस 2. एरिया का डायमेंशन L स्क्वायर. तो P का डायमेंशन होगा, P का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो होगा m L रेज टू पावर -1 T माइनस 2. एक प्रेशर का क्या होगा, डायमेंशनल फार्मूला होगा ml -1 T रेज टू पावर -2. प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, थ्रस्ट अपॉन एरिया. थ्रस्ट मींस नॉर्मल फोर्स. So ml T raised to power -2, area length into breadth, so L square. So this is ml -1 T -2 equal to यहाँ पर क्या हो जाएगा, ml -1 T -2. अब A equal to ml raised to power -1 T raised to power -1 into L raised to power 6. So this is dimension of A m L raised to power 5 T raised to power -2. T का डायमेंशन क्या होगा, m L raised to power 5 T raised to power -2. हम इससे इसकी यूनिट लिख सकते हैं, यूनिट ऑफ A. m की जगह क्या लिखेंगे, किलोग्राम लिखेंगे, किलोग्राम. L की जगह क्या लिखेंगे, मीटर रेज़ टू पावर 5. तो टाइम की जगह क्या लिखेंगे, सेकेंड रेज़ टू पावर -2. सो ये यूनिट हो गई. हम डायमेंशन यदि हमें पता चल जाता है किसी का तो हम उसका यूनिट भी क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं. एम की जगह यदि हमें एम के सिस्टम में निकालना हो तो एम की जगह हम किलोग्राम लिखेंगे, एल की जगह मीटर लिखेंगे, टी की जगह सेकेंड लिखेंगे. नाउ डायमेंशन. अब बी एंड बी में क्या रिलेशन है, सब्सट्रैक्शन का रिलेशन है. तो डायमेंशन ऑफ बी, डायमेंशन ऑफ बी, डायमेंशन ऑफ बी, डायमेंशन ऑफ बी इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ बी. तो
बी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, बी का डायमेंशन क्या होता है, एल क्यूब होता है, तो ये बी का डायमेंशन हो जाएगा। यूनिट ऑफ बी, यूनिट ऑफ बी इज क्या होगा, मीटर क्यूब होगा। बी का यूनिट क्या होगा, मीटर क्यूब होगा। ओके, अंडरस्टूड। Dimensions of omega and k in the wave equation y equal to a sin omega t minus kx, where x is distance and t is time. y equal to a sin omega t minus kx है। ओमेगा t माइनस kx साइन का एंगल है। एंगल कैसा होता है, डायमेंशन लेस होता है। एंगल जो होता है वो डायमेंशन लेस होता है। तो जो ओमेगा टी माइनस के एक्स कैसा होगा, डायमेंशन लेस होगा। ओमेगा टी माइनस के एक्स इज डायमेंशन लेस, डायमेंशन नहीं होगा इसका। अब जब ओमेगा टी माइनस के एक्स का डायमेंशन लेस है, दोनों में सब्सट्रैक्शन हो रहा है, तो ओमेगा टी भी डायमेंशन लेस होगा और के एक्स भी कैसा होगा, डायमेंशन लेस होगा। क्योंकि ओमेगा टी और के एक्स दोनों के डायमेंशन कैसे होंगे, सेम होंगे, तो ओमेगा टी भी डायमेंशन लेस होगा। ओमेगा टी इज डायमेंशन लेस, इससे पता चलता है डायमेंशन लेस। सो ओमेगा टी का डायमेंशन टी होगा इक्वल टू m रेज़ टू पावर 0, m रेज़ टू पावर 0, t रेज़ टू पावर 0। तो डायमेंशन ऑफ ओमेगा इज m0 n0 t0 अपॉन t। सो दिस इज t रेज़ टू पावर -1। सो डायमेंशन ऑफ ओमेगा क्या होगा, t रेज़ टू पावर -1 होगा। डायमेंशन ऑफ ओमेगा इज t raised to power -1. This is the dimensional formula of omega. Now kx is also a dimensionless. Kx is also dimensionless. Kx is also dimensionless. Kx भी कैसा होगा, dimensionless होगा। So k, x क्या है यहाँ पर, x डिस्टेंस है। So kl इक्वल टू m रेज़ टू पावर 0, l रेज़ टू पावर 0, t रेज़ टू पावर 0। k इक्वल टू m रेज़ टू पावर 0, l रेज़ टू पावर 0 अपॉन l। दिस इज l रेज़ टू पावर -1। सो डायमेंशन ऑफ k इज l रेज़ टू पावर -1। डायमेंशन ऑफ k इज l रेज़ टू पावर -1। तो यहाँ पर इस कंसेप्ट का यूज किया गया है कि ट्रिग्नोमेट्रिक, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनमें जो एंगल में जो आर्गुमेंट होता है वह सारा का सारा कैसा होता है, डायमेंशन लेस होता है, क्योंकि एंगल डायमेंशन लेस होता है। ओके, अ बुक विद मेनी प्रिंटिंग इरेज contains 4 different formulae for the displacement y of a particle undergoing a certain periodic motion। किसी बुक में कुछ 4 फार्मूले लिखे हुए थे, उसमें बहुत सारी मिसप्रिंटिंग थी। हमें फाइंड आउट करना है कि इनमें से डायमेंशनल ग्राउंड के बेस पर कौन कौन से फार्मूले रॉन्ग हैं। फर्स्ट है y इक्वल टू ए साइन 2πt अपॉन कैपिटल टी, बी y इक्वल टू ए साइन gt, सी y इक्वल टू ए अपॉन टी साइन टी अपॉन ए, y इक्वल टू ए रूट 2 साइन 2πt अपॉन टी प्लस कॉस 2πt अपॉन टी है। ये यहाँ पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, v स्पीड ऑफ पार्टिकल है, t टाइम पीरियड है। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो आर्गुमेंट है साइन का, जो एंगल है वह कैसा होना चाहिए, डायमेंशन लेस होना चाहिए। ए में एंगल डायमेंशन लेस है, इधर टी है, दोनों टी कट जाएंगे, 2t का कोई डायमेंशन नहीं है, तो ये फार्मूला क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, डी वाई इक्वल टू ए साइन बी, वाई इक्वल टू ए साइन बी। एंगल यहां पर डायमेंशन लेस नहीं है,
बिकॉज डी का डायमेंशन एल टी माइनस वन होता है, डी का टी, तो एंगल का डायमेंशन क्या है, एल है। तो यह क्या है, रॉन्ग है, दिस इज रॉन्ग। ओके, सी बाय इक्वल टू ए अपॉन टी साइन टी अपॉन ए, सी बाय इक्वल टू ए अपॉन टी साइन टी अपॉन ए। एंगल टी अपॉन ए है, एंगल का डायमेंशन टी अपॉन एल होगा। एल क्या है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज एल माइनस वन टी, हेंस इट इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि एंगल यहाँ पर डायमेंशन लेस होना चाहिए जो कि नहीं है। नाउ टी डी साइन 2 पाई टी, टी अपॉन टी डायमेंशन लेस है, दिस इज ऑल्सो डायमेंशन लेस, सो डी इज करेक्ट। ओके, सो आंसर इज B and C. On the dimensional ground, we have select the incorrect option B and C. Okay. Now next question, n equal to m naught upon 1 minus v square raised to power 1 by 2. यहाँ पर C स्पीड ऑफ लाइट मिसिंग हो गया है इस फार्मूले में। कहाँ पर एन होना है, यहाँ आना है, यहाँ आना है, यहाँ आना है, एस के इंटू में आना है, एस के डिवीजन में आना है, वो क्या हो गया, मिस हो गया। हमें यहाँ पर एम क्या है, मूविंग मास है, एम नॉट क्या है, रेस्ट मास है। गेस वेयर टू पुट द मिसिंग सी, हम उसे डायमेंशनल ग्राउंड के बेस पर गेस करके बताएं कि वो सी कहां पर आएगा। देखो, देयर आर टू टाइम्स, फर्स्ट टाइम एंड होल सेकेंड टाइम्स। फर्स्ट टाइम्स का डायमेंशन क्या है, एम है, क्योंकि क्या है, मूविंग मास है, तो उसका डायमेंशन क्या होगा, कैपिटल एम होगा। तो इस राइट हैंड साइड के टोटल टाइम्स का डायमेंशन भी क्या होना चाहिए, एम होना चाहिए। एम नॉट क्या है, मूविंग मास है, तो इस न्यूमरेटर का डायमेंशन एम हो गया। तो डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए, डायमेंशन लेस होना चाहिए। ये डिनोमिनेटर डायमेंशन लेस होना चाहिए। अब इस डिनोमिनेटर को डायमेंशन लेस होने के लिए, ओके, देखो, लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन कितना है, एम है। लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन कितना है, एम है, तो राइट हैंड साइड का डायमेंशन भी एम होना चाहिए। सो फॉर राइट हैंड साइड डायमेंशन शुड बी एम। डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर 1 माइनस v स्क्वायर रेज टू पावर 1/2 मस्ट बी डायमेंशनलेस। ओके, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन m है, राइट हैंड साइड का भी डायमेंशन m होना चाहिए। राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर का डायमेंशन m है, तो डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए, डायमेंशन लेस होना चाहिए। डिनोमिनेटर डायमेंशन लेस होने के लिए यहाँ पर सी स्क्वायर आएगा, तो फार्मूला हो जाएगा m इक्वल टू एम नॉट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर रेज टू पावर 1/2। एक फार्मूला होगा। यहाँ पर हमें सी स्क्वायर को यहाँ पर अरेंज करना पड़ेगा, इस वजह से डिनोमिनेटर डायमेंशन लेस हो जाए, क्योंकि v का डायमेंशन और c का डायमेंशन सेम होता है। ओके, दोनों स्पीड हैं, तो हमें उसको यहाँ पर लेना पड़ेगा। ओके, अंडरस्टूड।